हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये प्लेइंग विथ नंबर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। क्लास 6 का टॉपिक है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्विन प्राइम, या उसको प्राइम ट्विन भी बोलते हैं। प्राइम ट्विन्स हो गया, प्राइम ट्रिपलेट हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। इसमें क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 ट्विन प्राइम्स, नंबर 2 प्राइम ट्रिपलेट, नंबर 3 क्या है? को प्राइम्स। 1 2 3 आज हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते क्या? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ट्विन प्राइम्स मैं समझाता हूँ सिंपल वर्ड में। अगर दो प्राइम नंबर ले लो, अगर वो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर होगा, देन वो दोनों प्राइम नंबर जो है उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। या जो दोनों जो प्राइम नंबर लियो दोनों को माइनस करोगे आपस में, देन अगर डिफरेंस 2 आएगा माइनस करने के बाद, देन वो दोनों प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। ट्विन प्राइम मतलब दो प्राइम्स, मतलब टू प्राइम numbers are called twin primes if there is only one composite number. there is only one composite number बिटवीन देम। अगर सिर्फ एक कंपोजिट नंबर होगा वो दोनों के बीच में, दो प्राइम नंबर के बीच में, देन वो दोनों नंबर को ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन मतलब दो, प्राइम मतलब तो जानते हो जिसका दो फैक्टर होता है। और नंबर दूसरा डेफिनेशन, टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड similarly two prime number are called twin primes if their difference is 2। अगर उसका डिफरेंस क्या रहेगा? 2 रहेगा, या वो दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर रहेगा, देन हम लोग उसको ट्विन प्राइम बोलते। ट्विन प्राइम हो गया या प्राइम पेयर इसका दूसरा नाम है। प्राइम पेयर या प्राइम ट्विन। ट्विन प्राइम को प्राइम पेयर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13 एक्सेट्रा। 3 एग्जाम्पल काफ़ी है समझाने के लिए। फर्स्ट है 3 and 5। 3 या 5 दो प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। कब करेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों 4 कंपोजिट नंबर? किसका? इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। मतलब 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है वो सब क्या रहता है? फैक्टर कहलाते हैं। तो इन 4 को डिवाइड करने वाला क्या है? 1 है, 2 है, 4 है। 1 और 4, सिर्फ 1 और 4 रहता है, देन इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर मतलब क्या? सिर्फ दो फैक्टर हो। 3 का फैक्टर कितना है? 3 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 3 को डिवाइड करने वाला 1 है, 3 है। 5 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 and 5। इसके सिवा और कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है जो 3 और 5 को डिवाइड करेगा, नहीं है ना। और कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए 3 और 5 क्या है? प्राइम नंबर। ये दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर वो क्या है? 4 है। देन 4 कंपोजिट नंबर क्यों है? किसका? इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। और सिर्फ अगर एक कंपोजिट नंबर हुआ, इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू प्राइम नंबर आर कॉल्ड टू प्राइम नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। अगर वो दोनों के बीच में सिर्फ वन कंपोजिट नंबर होगा, वही है, इसलिए ये सब क्या है? ट्विन प्राइम है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मान के चलो 17 और 19, ये 17 और 19 के बीच में क्या? 18, वो क्या है? ट्विन प्राइम या प्राइम पेयर। जैसे टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम इफ देयर डिफरेंस 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 7 माइनस 5 कितना होता है? 2। 11 माइनस 13 कितना होता है? 2 है। को प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है, और ये दोनों का डिफरेंस 2 है, या ये दोनों के बीच में कंपोजिट नंबर है,
देन वो क्या हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। बट टू और थ्री क्या है, टू और थ्री प्राइम नंबर है क्या? ये दोनों के बीच में कोई कंपोजिट नंबर है? नहीं। ये दोनों का डिफरेंस क्या, 1 है, 2 है? नहीं है। देन 2 और 3 क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है। ये 2 प्राइम नंबर तो है, 2 और 3 प्राइम नंबर है, बट देयर डिफरेंस इज नॉट 2, और ये बिटवीन देम देयर एग्जिस्ट नहीं करता है क्या, कंपोजिट नंबर। हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। एक नोट्स है क्या, एवरी कोप्राइम नंबर, एवरी प्राइम पेयर, कोप्राइम नंबर थर्ड है, बार बार कोप्राइम नंबर याद आ जा रहा है। एवरी प्राइम पेयर मतलब क्या, एवरी ट्विन प्राइम, एवरी प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 and 5, 3 और 5 को छोड़ के एवरी प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 and 5 is in the form of 6n minus 1 and 6n plus 1, where n is natural numbers। मतलब जितना भी प्राइम पेयर है, 3 और 5 को छोड़ के, 3 और 5 का एक प्राइम पेयर है, वो सब को छोड़ के क्या रहेगा, इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में रहेगा 6n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देख लो, n को मान के चलो 1 पुट करो, n को 1 पुट करो, क्या होगा, 6 इंटू 1 माइनस 1, 6 इंटू 1 प्लस 1, क्या आया यहाँ पे देखो, 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5, 6 प्लस 1 कितना, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, ये क्या है, एक ट्विन प्राइम है। n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 2, 6 इंटू 2 माइनस 1, 6 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12 माइनस 1 11, 6 इंटू 2 13, ये भी क्या एक ट्विन प्राइम है। मतलब इसी फॉर्म में रहेगा, 6n माइनस 1 6n प्लस 1 की फॉर्म में रहता है क्या, प्राइम, ये प्राइम पेयर या ट्विन प्राइम्स जितना भी 6n माइनस 1 6n प्लस 1 के फॉर्म में रहता है, 3 और 5 को छोड़ के, 3 एक्सेप्ट 3 और 5 इस फॉर्म में रहेगा, 6n माइनस 1 एंड 6n प्लस 1, 6n माइनस 1 6n प्लस 1 के फॉर्म में रहता है। नंबर 2, एवरी प्राइम पेयर, सम ऑफ एवरी प्राइम पेयर। नंबर 2, सम ऑफ एवरी प्राइम पेयर, इसमें भी एक्सेप्ट, सब में 3 और 5 आ जा रहा है, एक्सेप्ट 3 और 5, एवरी प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 and 5, 3 और 5 को छोड़ के जितना भी प्राइम पेयर है सम करोगे तो इज डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, इज डिविजिबल बाई 12, वो क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। जैसे 3 और 5 छोड़ के दूसरा प्राइम पेयर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी और सब प्राइम पेयर ले लो, मान के चलो 5 और 7, इसका सम कितना होता है, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, क्या 12 से डिविजिबल है, वही बोला जा रहा है, सम ऑफ एवरी प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 और 5 छोड़ के बाकी सभी प्राइम पेयर वो क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा, 12 से उसको डिवाइड कर सकोगी। नंबर 2 ले लो, 11 और 13, 11 प्लस 13 कर लो, 11 प्लस 13 कितना, 24, क्या 12 से डिविजिबल है, हाँ। उसके बाद और देख लो, 17 और 19, क्या है, एक प्राइम पेयर है, क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है, वो है 18, ये दोनों का सम कर लो, 9 प्लस 6 3 36 का 12 से डिविजिबल है। देन एवरी प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 and 5 इज डिविजिबल बाई 12, बस इतना है प्राइम ट्विन प्राइम का। अब हम लोग प्राइम ट्रिपलेट करेंगे, इसको नोट कर लो सब, ठीक है। 2 प्राइम नंबर ले लो, अगर वो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर होगा देन वो दोनों प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम बोलेंगे या प्राइम पेयर बोलते हैं। या वो दोनों को माइनस करके देख लो, अगर वो 2 आ रहा है देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम्स एक से ज़्यादा इसलिए एस लगा दिए, ट्विन प्राइम।
अब आता है प्राइम ट्रिपलेट। इसमें सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर लेते हैं। सेट मतलब क्या, कलेक्शन। इसमें 3 प्राइम नंबर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, 3 प्राइम नंबर लेंगे। देखो नंबर 3, सॉरी नंबर 2 है ना, को प्राइम नंबर के पीछे इतना दिमाग क्यों लग रहा मेरा। प्राइम ट्रिपलेट, क्योंकि शायद वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट लिखो, प्राइम ट्रिपलेट is prime triplet is set of 3 prime number, is set of 3 prime numbers, set of 3 prime numbers in which difference of largest and smallest prime number, largest and smallest prime number is 6। उसको क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। प्राइम ट्रिपलेट इज सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर। मतलब सेट मतलब क्या, कलेक्शन। 3 प्राइम नंबर लेना है, और वो तीनों प्राइम नंबर में जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है वो दोनों को माइनस करोगे, अगर वो 6 आया देन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट है। वो नंबर क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है, जो सेट ऑफ 3, कलेक्शन ऑफ 3 प्राइम नंबर है। जो एग्जाम्पल नंबर 1 मान के चलो 5 7 11, 5 7 11 क्या बोला जा रहा है कि सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर है। ये तीनों प्राइम नंबर है, 5 है 7 है 11 है। प्राइम नंबर क्यों प्राइम नंबर, क्योंकि इसका 2 फैक्टर, 2 ही नंबर है जो 5 7 और 11 को डिवाइड कर रहा है। 5 को क्या कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 5। 7 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 7। 11 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 11। मतलब प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर वो सभी नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है। 1 और वो खुद, 1 और वो खुद, 1 और खुद। मतलब फैक्टर मतलब क्या, उस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है वो सब उसका फैक्टर रहेगा। जैसे 5 7 एंड 11 क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। क्यों है, क्योंकि दे आर लार्जेस्ट। क्या बोला कि इफ इन विच, जिसमें प्राइम ट्रिपलेट इज सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर इन विच डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट प्राइम नंबर 11 है, स्मॉलेस्ट प्राइम इसमें 3 सेट में स्मॉलेस्ट 5 है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देन इसीलिए 5 7 11 क्या एक प्राइम ट्रिपलेट है, इज अ सेट, कोई भी सेट इज अ सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर। ए है। नंबर 2 7 11 13, इसका डिफरेंस देख लो, जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और ले लो 11 ले लो, 11 होगा, 13 ले लो, 13 17 19, 13 17 19, ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर है। और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 19 माइनस 13, क्या 6 आ रहा था। ये प्राइम ट्रिपलेट है। एक और इसका नोट्स है, इम्पॉर्टेंट नोट है, दे आर जो प्राइम ट्रिपलेट से आर, दे आर जनरली in the form of n plus 2 n plus 6 और n plus 4 n plus 6 है। ये दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ n plus 2 n plus 6 n plus 4 n plus 6। ये या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। ये पिछले वाला नहीं, 6n minus 1 6n plus 1, n जहाँ पे नेचुरल नंबर था, इसमें n नेचुरल नंबर नहीं ले सकते, कोई भी नंबर नहीं ले सकते। इसमें देख के लेना को कौन सा नंबर लेंगे। मान के चलो जैसे n को 5 लेंगे, तब क्या होगा, 5 plus 2 फिर 5 plus 6 हुआ। n को 5 लिए तो फिर क्या आया, 5 plus 2 7, 5 plus 6 11 आ गया। देन ये क्या प्राइम ट्रिपलेट है, लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट। अगर मान के चलो
या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। मान के चलो n को हम लोग 5 ही लेते हैं, n को हम लोग 5 ही लेते हैं, बट n 5 लेते हैं और 5 + 4 कर देते हैं, फिर 5 + 6 करते हैं, 5 9 11। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 9 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 9 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, 9 है। दो से ज़्यादा 1 एंड इटसेल्फ से ज़्यादा हो जा रहा है, देन 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो कंडीशन क्या? प्राइम ट्रिपलेट सेट ऑफ 3 क्या प्राइम नंबर है, मतलब ये n + 4 n + 6 के फॉर्म में नहीं रहेगा। इस फॉर्म में ये वाला n = 5 पुट करेंगे, देन इसी फॉर्म में रहेगा। मान के चलो n = 7 लेते हैं, 7 + 4 7 + 6 क्या आ रहा है? 7 11 13 आ रहा है इस फॉर्म में। मतलब n को देख के रखना होगा किसको लेंगे, ये नहीं कि n को 2 ले ले। 2 2 + 2 4 2 + 6 कितना होगा? 2 + 6 8। क्या ये सिर्फ 2 प्राइम है, 4 ना प्राइम है ना प्राइम है, देन ये प्राइम ट्रिपलेट का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन या तो इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा। बट n को देख के रखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो तीनों प्राइम आ जाए, और सबसे जो बड़ा प्राइम है और जो सबसे छोटा प्राइम है, सबसे बड़ा प्राइम है और सबसे छोटा प्राइम है, दोनों को डिफरेंस करेंगे, देन हम लोग क्या पाएंगे? 6 पाएंगे। देन वो सभी जो सेट है, वो सभी सेट मतलब क्या? कलेक्शन, वो सभी कलेक्शन 3 प्राइम नंबर का जितना भी कलेक्शन होगा, जिसका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 6 होगा, वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या समझ में आ गया होगा? अब आता है को प्राइम नंबर। ये मैं बता चुका हूँ, को प्राइम नंबर एक ये कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल में समझाया था क्या होता है को प्राइम नंबर। बट उस समय माइक नहीं था ना, तो शायद साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब था। थर्ड नंबर, थर्ड को प्राइम्स क्या होता है? 2 नंबर्स। को प्राइम्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं, को प्राइम्स भी बोल सकते हैं। को प्राइम्स क्या होता है? 2 नंबर्स, टू नंबर्स सिर्फ वन एज अ कॉमन फैक्टर are called two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers। co-prime numbers, वो दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? co-prime numbers बोलेंगे। एग्जाम्पल, दो नंबर ले लो, दोनों का फैक्टर निकालो। अगर दो नंबर का फैक्टर निकालो, दोनों फैक्टर में सिर्फ कॉमन 1 है। मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा कैसे 1, अगर सिर्फ 1 रहेगा देन वो दोनों नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 फिर 9 एंड 15 एक्सेट्रा। सॉरी 14 एंड 9 ये नहीं हो, 14 एंड 9। जैसे एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। इज आर 14 एंड 15 को प्राइम नंबर्स है क्या? को प्राइम नंबर्स है 14 एंड 15। कैसे पता करोगे? पहले क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 14 आर। 14 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 1 14 को डिवाइड कर रहा है, देखो 1 14 को डिवाइड कर रहा है 14 बार में। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। देन हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ? फैक्टर में क्या लिखते हैं? डिवाइजर लिखते हैं। ये क्या है? डिविडेंड। मतलब डिविडेंड को, ये जो डिविडेंड है इसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, इसको डिविडेंड एज अ डिविडेंड मान लो। और इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 ले लो। हाँ कर रहा है। 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 6 कर रहा है नहीं कर रहा, 7 कर रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 14 कर रहा है। खुद को जो डिवाइड करेगा। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा? 14 एंड 15 पूछा है। फैक्टर्स ऑफ 15 आर कितना है? 1 है,
3 है, 5 है, 15 है। ये दोनों नंबर में, ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। हेयर, यहाँ पे लिखो, हेयर 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 15। 14 और 15 का सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर 14 एंड 15 आर कोप्राइम नंबर्स। कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो फैक्टर कॉमन रहता है अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ले लो, उसको कॉमन फैक्टर रहता है। बट कोप्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 नंबर, ये नहीं कि 3 नंबर ले लो, सिर्फ 2 ही नंबर होता है। 2 नंबर्स को ही कोप्राइम नंबर बोलते हैं अगर वो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ अगर 1 रहेगा तो। जैसे एग्जांपल, ऐसे तरह 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। 1 सिर्फ कॉमन है, देन इसलिए 2 और 3 क्या कोप्राइम नंबर है। जैसे 4 और 5, एक तो मैं अच्छा समझा दिया, और देखो इसका 1 है, 2 है, 4 है। 5 का क्या? 1 एंड 5 कॉमन क्या है? सिर्फ 1, इसलिए क्या कॉमन फैक्टर है। अब इसको लिख लो। अब इसका प्रॉपर्टी है 3 या 4 प्रॉपर्टी है, बस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कहाँ से रफ करे इसको? ऊपर से रफ करना, लिखो तब तक यहीं पे नीचे ही प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोप्राइम नंबर्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कोप्राइम नंबर्स का? नंबर 1 प्रॉपर्टी, 1 इज कोप्राइम। 1 का रहेगा? कोप्राइम रहेगा। कोप्राइम विथ एवरी नंबर। 1 क्या है? कोप्राइम है विथ एवरी नंबर। 1 क्या है? कोप्राइम है कोई भी नंबर के साथ। 1 2 के साथ कोप्राइम है, हाँ। 1 3 1 4 1 6, कोई भी नंबर ले लो। 1 कोई भी नंबर के साथ कोप्राइम है, पर ये नेगेटिव नंबर मत लेना, पॉजिटिव नंबर ही होगा। अभी नेचुरल नंबर लेना है। दोनों नंबर 2 नंबर्स जो है वो दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव ले लो, 1 ले लो और -2 ले लो, नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नेगेटिव नहीं ले सकते। जैसे ये 1 का फैक्टर क्या? सिर्फ 1। 2 का फैक्टर क्या? 1 एंड 2। हमेशा 1 का फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? सिर्फ 1 ही रहेगा जो 1 को डिवाइड करेगा। और देन ये दोनों में कॉमन क्या है? 1। इसमें 1 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 1 का फैक्टर 1, 4 का फैक्टर 1 2, मतलब इसमें तो सिर्फ 1 ही है ना। देन ये दोनों में कॉमन तो सिर्फ 1 ही होगा ना। देन 1 क्या है? कोप्राइम रहेगा विथ एवरी नंबर, उसका फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा। नंबर 1। नंबर 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। एनी 2 प्राइम नंबर्स, कोई भी 2 प्राइम, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम्स। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, आर ऑलवेज कोप्राइम होगा। एग्जांपल ले लो, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 एक्सेट्रा। कोई भी 2 प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर रहेगा। बट इसका मतलब नहीं अगर ये दोनों नंबर अगर ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, देन वो इसका मतलब कोप्राइम नहीं होगा। ये जरूरी नहीं। जैसे 14 एंड 15 क्या है? ये 14 एंड 15 प्राइम नंबर है? नहीं है। देन इसका फिर भी ये क्या है? कोप्राइम नंबर्स है। जैसे 14 एंड 15 का फैक्टर 2 से ज़्यादा है, बट जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसीलिए क्या है? ये कोप्राइम नंबर है। देन 2 नंबर्स नीड नॉट बी बोथ प्राइम। या एनी 2 प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ये प्राइम नंबर नहीं लेंगे तो कोप्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर नहीं लेंगे तो कोप्राइम नंबर नहीं होगा, वो भी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, two numbers need not be both prime. Two coprimes
need not be both prime. Both two co-prime numbers need not be both prime numbers. Need not be both primes. Need not be both prime. Two prime numbers need not, जरूरत नहीं कि दोनों प्राइम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, जरूरत नहीं. नीड नॉट बी बोथ प्राइम. एग्जाम्पल यही 14 एंड 15 यहाँ पे समझाया हूँ. 14 एंड 15 समझाया. 14 एंड 15 आर co-prime numbers, but 14 and 15 are not primes. मतलब टू को प्राइम्स need not be both prime. जरूरत नहीं दोनों प्राइम होने का. दोनों प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एक प्राइम हो सकता है, एक नॉन प्राइम हो सकता है. जैसे 6 और 7. ये क्या है? 6 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है. 7 का फैक्टर क्या है? 1 है, 7 है. ये दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1. देन 6 एंड 7 आर को प्राइम. बट 6 क्या है? प्राइम नहीं है. 7 क्या है? प्राइम है. 6 क्या है? कंपोजिट. 7 क्या है? प्राइम है. फिर भी ये क्या हो रहा है? को प्राइम हो रहा है. जरूरत नहीं है. टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, टू consecutive numbers are always primes. और always prime. दो consecutive number क्या होगा? हमेशा प्राइम होगा. दो consecutive number are always prime. Two composite numbers are always primes. Example 6, 7, 8, 9, 11, 12 एक्सेट्रा. दो कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा. कंजिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा. टू कंजिक्यूटिव नंबर, दो कंजिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर. 100, 101, 200, 201. कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर लोगे वो हमेशा क्या रहेगा? को प्राइम रहेगा. को प्राइम. टू कंजिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स होगा. हुआ. अब लास्ट है नंबर 5. क्या है? सम ऑफ एनी टू प्राइम नंबर. एनी टू को प्राइम नंबर. सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स. सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स. कोई भी को प्राइम नंबर ले लो, दोनों का सम करो. सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स आर को प्राइम. वो क्या रहेगा? को प्राइम होगा. को प्राइम होगा. सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर आर को प्राइम विथ देयर प्रोडक्ट. मतलब सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स आर को प्राइम विथ देयर प्रोडक्ट. एग्जाम्पल मतलब कोई भी को प्राइम नंबर ले लो, कोई भी उस दोनों को प्राइम नंबर को, कोई भी को प्राइम नंबर ले लो, दोनों को प्राइम नंबर को क्या करो? सम करो. फिर वही दो को प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करो. वो दोनों क्या रहेगा? को प्राइम रहेगा. वही बोला जा रहा है. सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर आर को प्राइम रहेगा विद देयर प्रोडक्ट. वही को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट रहेगा विद देयर प्रोडक्ट. जैसे एग्जाम्पल 2 और 3 आर क्या है? को प्राइम है. को प्राइम नंबर्स है. 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स. 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर. इसका सम करो. सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर. ये दो को प्राइम नंबर है एंड इसी का प्रोडक्ट कर दो. सम ऑफ टू को प्राइम नंबर. यहाँ से तो एक दो और एग्जांपल लेंगे. जैसे इसका सम करोगे 2 + 3, इसी का प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा? 2 + 3 5. ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है. क्या? आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. कोई भी दो को प्राइम नंबर ले, उसका सम कर रहा हो, वही दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर. वो दोनों क्या आ रहा है? वो दोनों क्या होगा? वो दोनों भी को प्राइम नंबर्स होगा. 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 एंड 5.
6 का फैक्टर क्या होता है 1 2 3 एंड 6, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है 1, देन इसका मतलब क्या 5 एंड 6 आर को प्राइम नंबर। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इसी का, नीचे करके लिखना जगह नहीं हो रहा। 2 नंबर जैसे मान के चलो 5 क्या ले लो 4 और 5 ले लो, 4 और 5 आर को प्राइम है, को प्राइम्स है, 4 एंड 5 आर को प्राइम्स। इसी का सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स, इसका सम कर दो, फिर इसी का प्रोडक्ट कर दो, इसी का क्या करो प्रोडक्ट करो। ये 9 है, ये क्या है 20 है, ये क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। 9 और 20 क्या है एक को प्राइम, एक क्या है को प्राइम नंबर्स है। नहीं हो रहा तो यहाँ पे 9 का फैक्टर क्या है 1 है, 3 है, 9 है। 20 का फैक्टर क्या है 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, फिर उसके बाद 10 है, उसके बाद 20 है, बट कॉमन क्या है सिर्फ 1। इसका मतलब 9 एंड 20 क्या है को प्राइम नंबर है, और 9 और 20 क्या है 9 और 20 प्राइम नंबर नहीं भी है। ये भी एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है, नीड नॉट बी बोथ प्राइम। अब ये लेक्चर ख़त्म हो गया, लेक्चर नंबर 5। अब लेक्चर नंबर इसके बाद 6 आएगा, जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद SCF आएगा, मतलब डिविजिबिलिटी रूल आएगा, उसके बाद SCF आएगा, फिर LCM आएगा, फिर सम प्रॉपर्टीज़ आएगा SF और LCM का। बस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लेक्चर। थैंक यू।